ऊपर रख दिया गया है और इसके नीचे भरपूर तरीके से आग जल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 7-8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के जदीद दौर में ज़िंदगी के हर शोबे में हर किस्म की सहूलत मुयसर है, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले इंसान कैसे रहा करते थे और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसे पूरा करते थे, किचन में वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हम जंगल में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है जो आज से हज़ारों साल पहले इंसानों के पास मौजूद हुआ करती थी। दौरे जदीद की कोई चीज़ भी हमने इस्तेमाल नहीं करनी। और मैं आपको मुतारिफ़ करवाता हूँ, ये मेरे पास 2 पत्थर हैं। इनमें ये ख़ास ख़ासियत है कि इन पत्थरों को जब आपस में रगड़ा जाए तो इनमें से शोला पैदा होता है, इससे हम आग जलाएंगे। और हमारे पास पानी को स्टोर करने के लिए ये एक बर्तन मौजूद है, इसको झारी कहा जाता है। ये मिट्टी की बनी हुई है और ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल हुआ करती थी। आजकल के दौर में ये मतरूक हो चुकी है। कटिंग ट्रे की जगह पर हम लकड़ी की मुड्डी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी कटिंग ट्रे है। और उसके बाद ये हम सब्ज़ी रखने के लिए ये हमारी टोकरी है। एक टोकरी तो नहीं है ये, लेकिन ये टोकरी की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे। यही पुराने वक्तों में इस्तेमाल हुआ करती थी। ये हमारे पास हैं कौलियाँ, ये भी इनकी मिट्टी की बनी हुई हैं। इनमें हम पानी भी पी सकते हैं और इनमें हम सालन भी डाल सकते हैं। और ये है हमारे पास चम्मच, इसकी लकड़ी की बनी हुई। इसके साथ हम दाल के अंदर जो है ना वो उसका काम करेंगे, हिलाने का काम करेंगे। और ये हमारे पास दाल मौजूद है, मिक्स दाल हम पकाएंगे और दाल हम धुनी वाली पकाएंगे। धुनी वाली दाल किधर गई है यार, वो फिबरी ये है, ये चीज़ें हैं। ये इसको हम गरम करेंगे और ये सुर्ख करेंगे। जब ये पक जाएगा सालन, तो सालन के अंदर इसको हम सुर्ख करके जो है ना उसके ऊपर हम फिर लहसुन और वो दूसरा मक्खन वगैरह डालकर उसको इसकी हम धुनी लगाएंगे। इसके अंदर दाल के अंदर इसकी धुनी लगाएंगे। और ये है हमारा आटा, ये आटा है और ये भी मिट्टी की उसमें है मौजूद है। ये तो चीज़ें इस्तेमाल होती थी ना। ये लहसुन भी पुराने वक्तों में था, टमाटर भी हुआ करते थे, प्याज भी हुआ करते थे और ये हांडी भी हुआ करती थी। ये लकड़ी की जो है ये चम्मच ये भी हुआ करती थी। तो आइए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें रह गई हैं। थोड़ा दूर से बनाओ यार, थोड़ा इधर से बनाओ। 2 चीज़ें रह गई हैं। तवे की जगह पर हमने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। ये पत्थर का बना हुआ है और इसको हम त्राड़ कहते हैं। त्राड़ ये मतरूक हो चुका है। पुराने वक्तों में जो जंगलों के अंदर लोग रहते हैं या कभी कोई मजबूरी के तहत शायद वो करते हों, लेकिन हमने ये बड़ी मेहनत के साथ इसको बनाया है। इसकी ख़ास खासियत ये है कि इसके ऊपर जो रोटी है वो कभी काली नहीं होती। वो यानी जिसे कहा जाता है ना रोटी सड़ गई है, रोटी सड़ती नहीं है इसके ऊपर। ये बेहतरीन अंदाज है। और एक दफ़ा ये गर्म हो जाए तो ये 5, 6, 6, 7 रोटियाँ इकट्ठी पका जाता है। फिर ये ठंडा नहीं होता। ठंडा हो तो गर्म नहीं होता, गर्म हो जाए तो ठंडा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये है हमारी छुरी। ये छुरी है। ये दोस्तों हम दूर से एक पत्थर लेकर आए हैं। ये छुरी की जगह पर इस्तेमाल होगा और इसका सख्त आगे से धार बनी हुई है। इसके साथ हम ये चीज़ें काटेंगे। तो आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। बस तुम हटे आओ यार, 1 मिनट ना गप सुनाओ यार। बाबा माता ने चले मतलब गप सुनाओ यार। साले ना वीडियो ना फिर बान बात तो कटी बान बात चले सारी बीमारी
रोशनी लगाने के लिए जिस टुकड़े का इस्तेमाल किया गया है ये भी मिट्टी का एक टूटा हुआ बर्तन है। ये इस हांडी के अंदर ही रहेगा और जब सालन तकसीम होगा उस वक्त इसको निकाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कितनी रोटियां बना दूं? कितनी रोटियां बना दूं? चार। पकड़े पाट नहीं है रोटी। पेड़ा छोटा की था ना, पेड़ा छोटा की था तो बाटी दूध करे और लगा आ गया बेचारा। यार बात आटा कुछ ना है ना भाई, आटा है को नहीं सजा को तो आया। अच्छा बाकी मेहंदी कारीगरी का सर को नहीं। अच्छा कारीगर तो यार सारे इकट्ठे चंगे हुए पे हैं आपस की गाले हैं आपस की। या अल्लाह खैर। दोस्तों अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने पहली रोटी तवे के ऊपर डाल दी है। रोटी का डिज़ाइन तो अच्छा है, जायका भी देखते हैं कैसा है। ये तो हमारी कारीगरी है जिस डिज़ाइन में हमने रोटी इसके ऊपर डाली है, लेकिन ये आप देखें कि काफ़ी टाइम से इसके नीचे आग जल रही है लेकिन रोटी काली नहीं होगी, किसी साइड से रोटी जलती नहीं है, बिल्कुल इंतहाई सुकून के साथ और बेहतरीन रोटी पकती है इसके ऊपर। हमसे तो इतनी रोटी अच्छी डाली नहीं गई लेकिन रोटी पकाने का इसका जो अंदाज़ है उसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों ये हमने चंद टेढ़ी फेढ़ी रोटियां पकाई हैं। हमारे पास मुकम्मल सहूलियात भी नहीं थी और पूरे कारीगर भी मौजूद नहीं थे। बहरहाल जो भी हमसे हो सकी हमने काविश की है। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।